आओ बैठ के खाना खा लो। चलो। वैसे वरदान भैया ने खाना खा लिया क्या? अरे कहाँ रूबी, वो तो बेचारा अकेले अपने कमरे में बीमार पड़ा हुआ है। अरे हमारे गले से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। हम ही जाकर देख कर आते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मत जाइए, हम उन्हें देख कर आते हैं। केतकी, तुमने भी खाना नहीं खाया, पहले खाना खा लो। कोई बात नहीं माँ, वरदान जी सो जाएंगे फिर हम खा लेंगे। आप खाइए। जुग जुग जियो, जाओ बेटा जाओ। वैसे भाभी को डाइनिंग टेबल से भगाने का आइडिया अच्छा था। तुम बस देखती जाओ रूबी, इसका कल का निर्जला व्रत हम आज रात से शुरू करवा देंगे। रूबी, वो जो टीवी का प्रोग्राम मैंने बताया था ना, उसमें बहुत सारे ब्यूटी टिप्स देते हैं। उसमें बताते हैं कि अगर तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाए ना, तो तुम्हें आलू के स्लाइसेस लगाने चाहिए। अरे इसमें तो सब्जी ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम अचार में खा लेंगे। बच्चों चलो चलो, मैं भी खेलूंगी तुम्हारे साथ, इधर आओ। क्या कर रहे हो चीकू तुम? कल मामी का व्रत है ना, और तुमने उनका सारा खाना गिरा दिया। अब वो क्या खाएंगी बेचारी? पर बॉल। चुप करो तुम, जाओ जाकर दूसरी तरफ खेलो। सॉरी केतकी, हमें माफ कर दो। वो आज भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया था कि कुछ बचा ही नहीं। अब भाभी क्या खाएंगी? कोई बात नहीं, हम अपने लिए खिचड़ी बना लेंगे। केतकी, तुम अकेली कितना काम करोगी? इंसान हो या मशीन, हम तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देते हैं अपने हाथों से। नहीं नहीं दीदी, हम बना लेंगे। अरे अब जब दीदी बोल रही है तो बनाने दीजिए ना। ये आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि दीदी को खिचड़ी बनाने नहीं आता? अरे नहीं नहीं रूबी, हमारा वो मतलब नहीं था। तो फिर बैठ जाइए ना। केतकी बैठ जाओ, हम लेकर आते हैं। हाँ? क्यों, क्या हुआ रूबी? अब खाने से पहले पानी मत पीजिए। अब पानी से पेट भर जाएगा तो खाना क्या खाएंगी? अब दीदी आती होंगी ना, 2 मिनट बस रुक जाइए। गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है तुम्हारे लिए। रूबी, स्पून।
क्या हुआ रूबी? 12 बज गए। हे, 12 बज गए? हाँ, यानी आपका व्रत शुरू हो गया। यानी कि पूरा दिन भूखे रहने के बाद तुम्हारा निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। सॉरी केतकी, वो क्या है कि इस घर की रसोई में कौन सा मसाला कहाँ पर रखा है वो हमें पता ही नहीं था, इसीलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। लेकिन अब तो 12 बज गए, तुम पानी की बूंद भी नहीं पी सकती। कोई बात नहीं दीदी, हम अगले दिन खा लेंगे। आशीर्वाद दीजिए राम जी कि वरदान जी के लिए ये जो व्रत हमने रखा है इसे पूरी श्रद्धा के साथ पूरा कर पाए। जय सिया राम दादी। जय सिया राम। सदा सुहागन रहो। बहुरिया, एक बात का ध्यान रखना, निर्जला व्रत का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं होता, मन में अन्य का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। चलो हमारे लल्ला के पैर छुओ, फिर तुम दोनों का गठबंधन होगा और तभी से तुम्हारा व्रत का आरंभ माना जाएगा, समझी? हमने वरदान को कित के व्रत के बारे में समझा दिया है, वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है। पूजा की थाली उठाओ, चलो हमारे साथ। जी। अरे भौरिया के व्रत की वजह से कितना जल्दी तैयार होना पड़ा हमारा लल्ला को। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? आओ अपने पति के पैर छुओ और उसे तिलक लगाओ। जी दादी। अब लल्ला के इस दुपट्टे से तुम्हारे आंचल में गठबंधन होगा। फिर लल्ला के इस दुपट्टे को लेकर तुम्हें काली पहाड़ी चढ़ना होगा और फिर उसके बाद बाबा जी के मंदिर में जाके त्रिवेणी सिंदूर लाना होगा और वही सिंदूर लल्ला तुम्हारे मांग में भरेगा, तब तुम्हारा व्रत पूरा होगा, समझी? जी। साधना, गठबंधन करो। इस गठबंधन का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा केतकी, पहाड़ी चढ़ते हुए कहीं गलती से खुल ना जाए। केतकी बहुत समझदार है सुषमा, वो गठबंधन का पूरा ख्याल रखेगी। हम तो बस वही कह रहे माँ जो हमने इस व्रत के बारे में सुना है। कहीं गलती से ये गठबंधन आते में खुल गया तो केतकी और वरदान का रिश्ता कभी अटूट नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा, हम इसका खास ख्याल रखेंगे। वरदान, चलो सब लोग। बेटा, अब जब तुमने ठान ही ली है तो राम जी तुम्हें तुम्हारे मकसद पे कामयाब करे। बस अपना ख्याल रखना। माँ आप चिंता मत करिए, ये व्रत हम किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं। ये व्रत हम वरदान जी के लिए कर रहे हैं और राम जी पर हमारी पूरी श्रद्धा है, वो जरूर हमारे इस व्रत को सफल बनाएंगे। हम चलते हैं।
वो लड़की जिसे डॉक्टर वरदान की पत्नी बता रहे थे, उसके पैर में भी तो ऐसा ही काला धागा था। जी, आप कौन? बेटा, हम इनसे बात कर लेंगे। तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें जाना चाहिए, वरना लौटने में रात हो जाएगी। जी माँ। और वरदान जी को कैसे दवाई देनी है याद है ना आपको? हम हैं उसके साथ, तुम चिंता मत करो। जी। रुको। अंदर कहाँ जा रही हो? बताया नहीं तुम्हें? तुम्हें किससे काम है? वो मैं सिटी हॉस्पिटल से आई हूँ। सिटी हॉस्पिटल से? जी। लेकिन हमने तो कोई नर्स नहीं बुलाई। और ये मास्क हटा के बात करो, चेहरा दिखाओ अपना। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? बताओ, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? जो पेशेंट है ना वरदान तिवारी जी, उन्होंने ही फोन किया था हॉस्पिटल में कि उनको ड्रेसिंग के लिए नर्स चाहिए। वरदान ने? जी। लेकिन वरदान ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा। नाम क्या है तुम्हारा? नाम? रिया। रिया नाम है। अब मैं जाऊँ, लेट हो रहा है। नहीं, यहीं रुको। अरे किससे अरे कौन है ये? जी, मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, सिटी हॉस्पिटल से। वरदान तिवारी जी ने फोन किया था उनको अपनी ड्रेसिंग करवानी। अब अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं जाऊँ? जाओ बेटा जाओ, तुम जाओ। हाँ, ऊपर सीढ़ी से जाओ, दूसरा नंबर का उनका कमरा है। थैंक यू। अरे तुम कहाँ चली उसके पीछे पीछे? वो है ना, संभाल लेंगे लल्ला को। अभी पंडित जी आते होंगे सामान लेकर, जाके देखना है। चलो जल्दी। अरे क्या देख रही हो, चलो ना। एक बार सिटी हॉस्पिटल फोन करके पूछ लें क्या उन्होंने कोई नर्स भेजी या नहीं। यस, सिटी हॉस्पिटल। जी, हम वरदान तिवारी की माँ बोल रहे हैं। क्या आपने कोई रिया नाम की नर्स को भेजा है उनके ड्रेसिंग के लिए? सॉरी मैम, यहाँ कोई रिया नाम की नर्स नहीं है। रुको। सच सच बताओ कि कौन हो तुम? हमने अभी अभी सिटी हॉस्पिटल फोन करके पता किया, वहां कोई रिया नाम की नर्स काम नहीं करती। वरदान, क्या तुमने किसी नर्स को बुलाया था ड्रेसिंग के लिए? नहीं तो क्या हुआ? हाँ हाँ मैं आपको बताना भूल गया था। मैंने ही बुलाया था इसे। कालिंदी नाम है इसका। जो मरीज यहाँ पर थी वो कहाँ है? उनका तो डिस्चार्ज हो गया। क्या नाम था उनका? कालिंदी दास। वरदान तो हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। जरूर इस लड़की ने वरदान को हमसे झूठ बोलने पर मजबूर किया है।
जब तुम्हारा नाम कालिंदी है तो फिर तुमने हमें रिया, रिया बताया था ना मैंने आपको अपना नाम। है मेरा नाम रिया। कालिंदी हॉस्पिटल में बुलाते हैं मुझे, घर का नाम रिया है। मैडम, अब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ड्रेसिंग कर लूं? उसके लिए आपको बाहर वेट करना होगा, ड्रेसिंग के लिए। हाँ माँ, करवा लेता हूँ मैं।